नमस्ते, आप सबका स्वागत है अंश कैपिटल्स में। कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम अटक जाएगा, या पॉलिसी के छोटे छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें देखकर सिर घूम गया है? तो भाई, भारत का इंश्योरेंस सेक्टर अब एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है। एक नया बिल, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025, यहाँ पूरे खेल के नियम बदलने आ रहा है। अंश कैपिटल्स के ओनर के साथ हुई हमारी बातचीत के आधार पर आज हम इसी बिल को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि एक पॉलिसी धारक के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सपना है। 2047 तक सभी के लिए बीमा। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। एक ऐसा मिशन जो ये पक्का करना चाहता है कि देश के हर नागरिक, हर परिवार के पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हो। यही वो सबसे बड़ा क्यों है जिसके चारों ओर हमारी आज की सारी बातें घूमेंगी। तो इस बिल के असर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 जरूरी हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस नई सोच से जो इस बदलाव को चला रही है। फिर देखेंगे कि कैसे बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए क्या नए नियम हैं, और कैसे पॉलिसीज को पहले से ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष बनाया जा रहा है। और हाँ, आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, इन सब का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बीमा के लिए एक नई सोच। देखिए, ये बिल सिर्फ पुराने नियमों में कुछ छोटे मोटे बदलाव नहीं कर रहा है, ये तो भारत में इंश्योरेंस के असली मकसद को ही एक नई परिभाषा दे रहा है। असल में ये बिल 1938 में बने एक कानून की जगह ले रहा है। जरा सोचिए, तब से अब तक दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इस बड़े बदलाव के 3 मेन टारगेट हैं। पहला, इंश्योरेंस को लाखों और लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनियों के काम करने के तरीके को मॉडर्न बनाना। और सबसे जरूरी, एक पॉलिसी धारक के तौर पर आपके अधिकारों को सबसे ऊपर रखना। अब बात करते हैं इस बिल के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव की, जो मार्केट में एक क्रांति ला सकता है। ये सब कुछ विदेशी निवेश के बारे में है, और ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, पूरे 100% आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सरकार ने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं, जिससे अब भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव है। जरा यहाँ देखिए, पहले क्या था, विदेशी कंपनियां किसी भारतीय बीमा कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 74% हिस्सा ही ले सकती थीं। मतलब आखिरी कंट्रोल भारतीय हाथों में ही रहता था। लेकिन अब वो सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। एक ग्लोबल कंपनी अब भारत में अपनी इंश्योरेंस कंपनी की पूरी मालिक हो सकती है। तो इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? एक शब्द में कहूं तो चॉइस। जब ग्लोबल कंपनियां बाजार में आएंगी तो उन्हें आपके और मेरे जैसे ग्राहकों के लिए आपस में मुकाबला करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रीमियम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये कंपनियां अपने साथ दुनिया भर से नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, जिससे हमें बेहतर और ज्यादा इनोवेटिव कवरेज मिल सकेगा। अब देखिए, जब इतनी सारी नई कंपनियां आएंगी तो एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारे पर्सनल डेटा का क्या होगा? आज की डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी बहुत कीमती है। अच्छी बात यह है कि ये नया बिल हमारे डेटा की सुरक्षा और हमारी प्राइवेसी के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ बहुत ही सख्त और जरूरी नियम लेकर आया है। ये पॉलिसी धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत है। याद है वो दिन जब फॉर्म में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता था और सारी जिम्मेदारी आपकी होती थी? वो दिन अब गए। नए बिल के तहत अब जिम्मेदारी सीधी सीधी इंश्योरेंस कंपनी की है कि वो ये पक्का करे कि आपका सारा डेटा सही और पूरा है। और ये रहा वो नियम जो शायद उन अनचाही मार्केटिंग कॉल्स को हमेशा के लिए बंद कर दे। बिल साफ साफ कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां आपकी इजाजत के बिना आपका पर्सनल डेटा किसी और को बेच या शेयर नहीं कर सकती। मतलब जो जानकारी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं वो वहीं तक रहनी चाहिए। असल में सिर्फ 3 ही ऐसी हालतें हैं जिनमें डेटा शेयर किया जा सकता है। पहला, अगर कानून ऐसा करने को कहे। दूसरा, अगर कोई पब्लिक ड्यूटी हो, जैसे किसी जांच में मदद करना। और तीसरा, सिर्फ तभी जब आप खुद इसके लिए साफ तौर पर हाँ कहें। इन 3 के अलावा आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है, मार्केट और डेटा की बात तो हो गई। अब जरा खुद पॉलिसीज पर आते हैं। बदलावों का ये अगला सेट इंश्योरेंस को हम सब के लिए ज्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष और मैनेज करने में आसान बनाने पर फोकस करता है।
अब उन जरूरी पॉलिसी पेपर्स के खो जाने की टेंशन को भूल जाइए। नया नियम कहता है कि सभी पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी करना होगा। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी आपके ई-इंश्योरेंस अकाउंट या डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगी, हमेशा आपकी पहुंच में और किसी भी नुकसान से सेफ। अब वो जमाना गया जब कंपनियां गोलमोल जवाब देकर क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है, तो अब उन्हें कानूनी तौर पर आपको एक ठोस, वैध और लिखित कारण देना ही होगा। ये पारदर्शिता आपके हाथ में एक ताकत है, जो आपको गलत रिजेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। शेयर बाजार से प्रेरणा लेते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में अब एक पॉलिसी धारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनाया जाएगा। इसे ग्राहकों के लिए एक सेफ्टी फंड की तरह समझिए। इसका पैसा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने वाले अभियानों पर खर्च होगा, और अगर कोई बीमा कंपनी मुश्किल में पड़ती है तो ये आपके हितों की रक्षा करने में भी मदद कर सकता है। जब बिल बन रहा था तो एक बहुत बड़े आइडिया पर बात हो रही थी, कंपोजिट लाइसेंस। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक ही कंपनी को सभी तरह का बीमा, लाइफ, हेल्थ और जनरल बेचने की इजाजत देना, यानी सभी बीमा जरूरतों के लिए एक ही जगह। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी अपडेट है। वो जो कंपोजिट लाइसेंस वाला आइडिया था, वो फाइनल बिल में नहीं है। शायद इसकी जटिलताओं को देखते हुए फिलहाल पुराना नियम ही लागू रहेगा, यानी आपको अपनी अलग-अलग बीमा ज़रूरतों के लिए अलग-अलग कंपनियों के पास ही जाना होगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है, इन सब बदलावों का सीधा-सीधा जेब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा असर दिखना चाहिए प्रीमियम पर। हमने बात की 100% एफडीआई की, जिसका मतलब है ज़्यादा कंपटीशन, और जब बाजार में कंपटीशन बढ़ता है तो कीमतें नीचे आती हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में आपको टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए बेहतर और किफ़ायती प्रीमियम देखने को मिलेंगे। दूसरा बड़ा फायदा मिलेगा रफ्तार में। सोचिए, जब पॉलिसी डिजिटल है, डेटा की जिम्मेदारी कंपनी की है, तो क्लेम प्रोसेस अपने आप ही काफ़ी तेज़ और आसान हो जाना चाहिए। कम कागजी कार्रवाई और कम भागदौड़ का मतलब है कि ज़रूरत के समय क्लेम का पैसा आप तक बहुत तेज़ी से पहुंचेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बिल 2 और तरीकों से पॉलिसी धारकों को मजबूती देता है। बीमा एजेंटों को अब परमानेंट लाइसेंस मिलेंगे, जिससे एक भरोसेमंद और लंबा रिश्ता बन सकेगा। और सबसे जरूरी, ग्राहकों के अधिकारों को तोड़ने पर जुर्माना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कंपनियां सही काम करने के लिए मजबूर होंगे। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं, ज्यादा कंपटीशन, मजबूत डेटा अधिकार, निष्पक्ष पॉलिसी और तेज क्लेम, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या वाकई इंश्योरेंस की दुनिया में पावर का पलड़ा अब कंपनी से हटकर कस्टमर की तरफ झुक रहा है? ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।